बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाता है। इस तरह का पराठा आपने ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को देखते हुए ज़रूर बनाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में वैसे भी इस तरह के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको नाश्ते में बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो लंच टाइम पे भी बना के इसको एंजॉय किया जा सकता है, किसी भी सालन के साथ या चटनी रायते के साथ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं यूज़ करना चाहते तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है उससे भी बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून के बराबर नमक। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऑयल को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। बस पराठे के आटे को आपने अच्छे से गूंदना है, स्मूथ कर लेना है और इसके बाद इसको रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ऊपर से मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसके ऊपर। अब इसको मैं कपड़े से कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने में क्योंकि हम बना रहे हैं लहसुन का पराठा, तो ये फ्रेश लहसुन इजीली मार्केट में मिल जाता है सर्दियों के टाइम पे। तो ये मुझे मिल गया था, तो मैं इसी के साथ इस पराठे को बनाऊंगी। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद क्या करेंगे, हमने इसकी जो टॉप वाली लेयर है उसको कट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से कट कर देंगे। इसको अलग कर लेंगे। बाकी का जो लहसुन है उसको हमने चॉप कर लेना है बारीक बारीक। अच्छा, ये क्योंकि हम सर्दियों में बना रहे हैं ये रेसिपी, तो मेरे पास ये ग्रीन वाला लहसुन था, मिल गया था इजीली। अगर आप नॉर्मल मौसम में बना रहे हैं और ग्रीन लहसुन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल जो लहसुन होता है घर के अंदर उसके साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो 2-3 टेबल स्पून के बराबर लहसुन ले लीजिएगा, उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। अब ये लहसुन हमारे पास चॉप हुआ हुआ आ गया है। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। साइड पे रख लेंगे। आटा देख लेते हैं, आटा हमारा रेडी हो गया है। इसको एक बार स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। अब इसके पेड़े निकाल लेंगे। तो इसमें से मैं बनाऊंगी तकरीबन 4 पेड़े, मीडियम साइज़ के 4 पेड़े हैं ये। इसको बस हम शेप देंगे अच्छे से और इस प्याले के अंदर ही रख देंगे। प्याले के अंदर रखने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। इनको रेस्ट देना ज़रूरी है अच्छे पराठे बनाने के लिए। तो बस 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। अब 10 मिनट बाद एक पेड़ा ले लेंगे और काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। अच्छा, इसको बेलने के लिए आपने ख्याल रखना है इसको पतला बेलना है। जितना पतला कर सकते हो उतना कर लीजिएगा। और इसको मैंने थोड़ा लंबाई में बेला था। मैदा लगाने के लिए आपने हल्का हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है और लंबाई में बेला था ताकि इसके लच्छे अच्छे बन के तैयार हों। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है इसके ऊपर। इसको फैला लेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर ऐड किया था घी। अच्छे से आपने इसको फैला लेना है। इसके बाद जो गार्लिक हमने कट किया था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर आपने ऐड कर देना है। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड किया है इसके ऊपर। अब हाथ से हल्का सा इसको स्टिक कर देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे और उसकी मदद से आपने इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है इस तरह से बारीक बारीक सी, या फिर आप नाइफ की मदद से भी काट सकते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा बेहतरीन सा लच्छेदार पराठा बनके तैयार होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको साइड से इस तरह से समेटना स्टार्ट करना है हल्के हाथ से।
फ़ौरन से नहीं उठा लीजिएगा, नहीं तो उसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से, जैसे हम बल वाला पराठा बनाते, एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए सिमट गया है सारा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से और इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पेड़ा बन जाएगा। आज सारे मैं पेड़े बना के रख लूँगी और इसको आपने रखना है, इसको भी रेस्ट देना है 10 मिनट का। तो ये देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले पेड़ा हमने फोल्ड किया था उसको ले लेंगे और बाकी के जो पेड़े हैं उसको हम कवर करके रख देंगे। उसको आपने पहले हाथ से फैलाना है, उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसको मैं बेलन से बेल लूँगी, आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे पतले पराठे पसंद हैं तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बेलन से बेल लूँगी। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से, तवे पे डाल देंगे इसको और एक तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। उसके बाद फ्लिप करेंगे इसको चंद सेकंड के बाद, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे थोड़ा सा प्रेस करते हुए। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा एक तरफ, तो अब क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे, उसके ऊपर घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके साथ पराठे बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। तो बस मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी ऐड किया इसके अंदर और इसको हम सेक लेंगे अच्छे से। और इसकी खुशबू बेहद मज़ेदार आती है जब आप ये बना रहे होंगे ना पराठे। एक बार ज़रूर बनाइएगा, पूरा घर आपका महक जाएगा। गार्लिक की खुशबू से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे ये लच्छे इसके खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं थोड़े पतले पराठे बनाती हूँ तो लच्छे उतने अच्छे से नहीं खिलते हैं, और अगर आप इस पराठे को थोड़ा सा मोटा रखेंगे और ज़्यादा घी में फ्राई करेंगे तो इसके जो लच्छे हैं बहुत अच्छे से खुल के तैयार होंगे। तो देखिए पराठे हमारे रेडी हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, अचार के साथ, चटनी के साथ, या फिर रायता भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इसके लच्छे कितने अच्छे खुल के तैयार हुए हैं। और इसके साथ मैंने लहसुन की चटनी सर्व की थी और गार्लिक का ही मैंने अचार सर्व किया था। और बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी पराठे हमारे बनके तैयार हुए थे, खस्ता करारे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।